हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खां ने किसे मुगल बादशाह घोषित किया था, जिससे अंततोगत्वा खुर्रम का सिंहासनारोहण सुनिश्चित हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दावर बख्श। ठीक है, इसका सही उत्तर बी है, दावर बख्श। आइए पढ़ते हैं। देखिए, दावर बख्श कौन था? दावर बख्श जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो का पौत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह मराठा सरदार कौन था जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और थोड़े समय के लिए पंजाब को मराठा आधिपत्य में ले लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रघुनाथ राव था। और रघुनाथ राव जो था महान पेशवा बाजीराव प्रथम का पुत्र था और 1761 ईस्वी में पानीपत के भीषण विपत्ति से किसी तरह बच निकला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मराठों के उत्कर्ष में निम्नलिखित में कौन एक उत्तरदायी कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मुगल दरबार से दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पुरंदर की संधि की शर्त नहीं थी? शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों को समर्पण कर दिया था, ये थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में भेज दिए गए, ये भी थी। संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा, ये भी सही था। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के अभिमान शिवाजी की सहायता अपेक्षित नहीं होती थी, ये गलत है, क्योंकि उत्तर इसका सही यही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा सरदारों में से किसने बादशाह फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बालाजी विश्वनाथ ने किया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में निर्मित किस भवन को व्हाइट टाउन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, अवध में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वहाँ का रेजिडेंट कौन था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जेम्स आउट्रम था। कौन था? जेम्स आउट्रम था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है? तो युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान मारा गया, ये सही है। मैसूर के पूर्व राजा के साथ एक सहायक संधि की गई, ये भी सही है। अगला है, टीपू के उत्तराधिकारियों के शासन का अंत हो गया, ये भी सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अगर ये मैसूर पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया, ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 4 मई 1799 को हुआ था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर की गद्दी पर पुराने हिंदू राजवंश के अडयार वंश के बालक कृष्णराय को बैठाया गया और बेलेजली ने नाबालिग शासक कृष्णराय के साथ एक सहायक संधि किया था। ठीक है, और मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड समाज ने इसके मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। अगला हमारा प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जहाज जो अगस्त 24 अगस्त 1600 ईस्वी को पहुंचा, उसका नाम क्या था? उसका नाम हेक्टर था। अगला हमारा प्रश्न है, वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह 3 बार भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार भारत आया था। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रचना हुई थी, इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना डी होगा उत्तर सही, एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष अवध का नवाब वास्तविक रूप से मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 1753 में वह मुगल आधिपत्य से मुक्त हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भूस्वामित्व प्राप्त हुआ, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों को। ठीक है, जो
भूस्वामित्व होता था, वह जमींदारों उसका मालिक होते थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में हुआ था। यह कूका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने 1840 ईस्वी में की थी। भगत जवाहर मल सियान साहब के नाम से भी चर्चित थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया। झांसी की रानी, तात्या टोपे जैसे लोग अतिरिक्त कुछ सामंती शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसने कहा था हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बनकर एक मिनट, ठीक है, 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना, किसी कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया। ठीक है, और 1790 ईस्वी में मुसलमान ने अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक नियम बनाया, जिसके अनुसार हत्या के मामले में हत्यारों की भावना पर अधिक बल दिया जाए, अंग विच्छेदन के स्थान पर कड़ी कैद की सजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों ने भारतीय सिक्कों पर इंग्लैंड के राजा की छवि अंकित करना प्रारंभ कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, कालिदास की शकुंतला का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1781 में प्रकाशित हुआ, इसका अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था, और 1817 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर ए होगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना था। और देवबंद आंदोलन जो हुआ था 1866 और 67 में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वरूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला हमारा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक राधाकांत देव थे, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1909 के। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कलकत्ता के ईडन गार्डन का निर्माण 1840 ईस्वी में किया गया, इसका नामकरण भारतवर्ष के गवर्नर जनरल की बहन ईडन के नाम पर हुआ था। वह गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑकलैंड था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड जो था 1838 ईस्वी में सिंध की संधि की, और इसके अंतर्गत संधि के अमीरों और सिखों के बीच किसी भी झगड़े के लिए कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार किया। ठीक है, तो सिंध की संधि 1838 में ऑकलैंड ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? तो ये एनी बेसेंट थी, 1917 में ये बनी थी। ठीक है, और 1887 ईस्वी में बारानगर में मठ इसका उत्तर ये होगा। विवेकानंद के विषय में कौन सा कथन सही है? उन्होंने शिकागो को धर्म संसद 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, ये गलत है, क्योंकि उनके उपदेशों को पसंद करते थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की तब बात करेंगे जब देश में निर्धनता और कष्ट दूर कर देंगे। ठीक है, अगला उन्होंने लॉस एंजल्स में तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना किया था। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, उन्होंने 1887 ईस्वी में बारानगर में मठ की स्थापना की। अंग्रेजी में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत और बंगला में पाक्षिक पत्रिका उद्बोधन उन्होंने चलाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किया था। ठीक है, आगे अगला हमारा प्रश्न है, उनके मित्रों द्वारा मिस्टर ब्लंट कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को मिस्टर ब्लंट कहा जाता था। इन्होंने अखाड़ा, लाठी क्लब,
गणपति के स्थापना किया था। और मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में इन्होंने पत्रिका का संपादन किया। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कैम्ब्रिज पंपलेट का सही शीर्षक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नाउ और नेवर आर वी बोर्न टू लिव आर पेरिश फॉर एवर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जाति सरकार का गठन हुआ, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, तामलुक। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को कामरूप जाति सरकार की स्थापना हुई। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इनकी आत्मकथा का शीर्षक था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम्स। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सागर की सरकार की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिंगापुर में किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरली कंचन में थे, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किसने कहा था, मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूँ, हमारी दैवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा? तो ये इसका सही उत्तर डी है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, घटनाओं को मिलाना है, मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी और कांग्रेस मंत्रिमंडल। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ था, फिर उसके बाद मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया, फिर उसके बाद आपका व्यक्ति सत्याग्रह हुआ, फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी हुआ। तो ये हो जाएगा 3-1-4-2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, देवगांव की संधि 1830 ईस्वी के अंत में संपन्न हुई, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 12 के भोसले राजा ने बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें क्या सुमेलित है, बेदरा का युद्ध, रियान एडमिरल बोस्कैन, वांडीवास का युद्ध, ये गलत है। और वांडीवास का युद्ध जनरल आयरकूट, और बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-3 बी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सूरत सबसे पहले, तो इसका मद्रास, तब हुगली, तब सूतानदी। ठीक है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आजम शाह ने महाराष्ट्र से अपनी अनुपस्थिति के दौरान साहू से अब नर्मदा क्षेत्र का नियंत्रण संभालने की प्रार्थना की, ये गलत है। ठीक है। यह अनुभव किया गया कि उस क्षेत्र में साहू की उपस्थिति ताराबाई को कमजोर करेगी, आजम की अनुपस्थिति के दौरान मुगल अधिकार क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कथन एक गलत है किंतु आर सही है। अगला हमारा कथन कारण, प्लासी युद्ध के 50 वर्षों के अंदर ही बंगला की असाधारण समृद्धि का गंभीर ह्रास हुआ, और कारण क्या है, सूती वस्त्र उत्पादन में, जो कि भारत में निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, भारत के अन्य भागों में वृद्धि हुई, जबकि बंगाल में इसका ह्रास हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी है। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार 1765 में प्रदान कर दिए गए, परंतु राजस्व का वास्तविक संग्रह आरंभ के कुछ वर्षों में अंग्रेजों के ही हाथ में था। अंग्रेजों को भारत के राजस्व मामलों का समुचित ज्ञान नहीं था, ये भी इसका उत्तर ए हो जाएगा। कथन ए, कारण आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य खंडों संबंधी निम्नलिखित कौन कथन सही नहीं है? सैनिक शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिग्रहण और राजस्व का समस्त प्रबंधन फोर्ट विलियम में 4 परिषदों की सहायता से गवर्नर जनरल में निहित थी। ठीक है। और फोर्ट विलियम परिषद में गवर्नर जनरल को मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसी के शासन अधीक्षण की शक्तियाँ प्रदान की गई। भारतीय उपनिवेश के अधीक्षण से संबद्ध सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती थी, जबकि निदेशक मंडल के पास मात्र नियुक्तियां करने का अधिकार था, ये गलत है। ठीक है। ये इसका संबंध जो है पिट्स एंड एक्ट 1884 से है। ठीक है, 1784 से है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला ये है, अपराध के सभी मामलों निपटाने के लिए फोर्ट विलियम एक उच्चतम न्यायालय, जिसमें कुछ मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे, का गठन किया गया, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, सॉरी, इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या सही नहीं है आपका, ये सी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, ये गलत है। ये तो एकाधिकार 1813 और 1833 से संबंधित है, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से विधान परिषदों के लिए चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार को राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक उम्मीदवारों को अनुमति न देने का सामान्य अधिकार प्रदान किया गया। हिंदुओं की तुलना में मुसलमान मतदाताओं को आय अर्हता कम थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 डी, ठीक है। अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधा अपने पास ले लिया। और अगला जो है, 1786 ईस्वी में बंगाल के प्रत्येक जिले में कलेक्टर को राजस्व निर्धारण और उसकी वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया। 1790 में भू राजस्व का 10 वर्षीय निपटारा स्थायी घोषित कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों में कौन सही है, तो इसका केवल एक सही है, ठीक है। इसका केवल एक सही है। 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधा अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फ्रांसीसी कमांडर काउंट द लाली अंग्रेजों के विरुद्ध विफल रहा, क्योंकि फ्रांस में सत्ताधारी शासन ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के महत्व को नहीं जाना। नौसेना शक्ति में फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में कम सक्षम थे। थल और समुद्री बलों के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद था। अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसी अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 सही है, ठीक है। इसका 1, 2, 3 कथन सही है। अगला हमारा है प्रश्न, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत 1861 में उच्चतम न्यायालय और सदर दीवानी न्यायालय का विलयन कर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय के गठन किया गया, ये सही है। और दूसरा कथन है 1867 ईस्वी में सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता प्रख्यापित की गई, ये गलत है, क्योंकि यह 1867 में नहीं हुआ था। इसका केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो 1858 ईस्वी में भारतीय दंड जो संहिता थी 1858 ईस्वी में, और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता जो थी 1859 ईस्वी में लागू किया गया, याद रखिएगा इसको। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू की कि जो कमिश्नर नामक उन अधिकारियों के इर्द गिर्द केंद्रित थे जिनमें प्रत्येक के अधिकार क्षेत्र में कई जिलों से बना हुआ था, एक डिवीजन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें मिलाना है, सॉरी, मधुसूदन दत्त, ये मेघनाथ वध काव्य ने लिखा था। बंकिम चंद्र देवी चौधरानी ने लिखा था। इनकी रचना है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 बी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था, ये गलत है। उन्होंने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था। अगला हमारा जो अगला कथन है, राजा राम मोहन राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर फारसी भाषा का समर्थन किया था, ये भी गलत है, क्योंकि वो फारसी का समर्थन नहीं किए थे, उन्होंने अंग्रेजी का समर्थन किया था। तो इस तरह से दोनों कथन गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1861 में स्थापित विधवा संघ का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महागोविंद रानाडे थे, ठीक है। और
प्रोफेसर डी के कर्वे, सॉरी ये डी के कर्वे है, डी के कर्वे ने 1861 ईस्वी में महादेव गोविंद राडे के सहयोग से विधवा विवाह संघ का इन्होंने स्थापना किया था, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सम्मत आय अधिनियम 1891 बनाने के प्रयासों में कौन अग्रणी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका BM माला बारी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ये आपको मिलाना है। देखिए वुड्स डिस्पैच जो था वह आपका 1854 था, हंटर कमीशन 1882 था, यूनिवर्सिटी एक्ट था 1904 था, सैडलर कमीशन 1919 था। अगला हमारा प्रश्न है, वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए मेधावी विद्यार्थियों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति की एक नियमित पद्धति की स्थापना। स्वतंत्र ही, तो ये भी सही है। ठीक है। अगला आपका जो है 1908 में समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के पास अधिकार था कि वह ऐसे मुद्रणालय का अधिग्रहण कर ले जहां ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित हो तो जो हिंसा को भड़काता हो, तो ये भी सही है। और ये आपका 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट को भारत विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया ताकि युद्ध की तैयारी में भारतीय राष्ट्रवादियों का सहयोग प्राप्त हो सके। ये गलत है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय भारतीय दलों की संख्या में असमानता, ये कारण नहीं था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर और बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश, ये कारण था। और एनफील्ड राइफल को समाविष्ट करना, ये भी कारण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। ठीक है, इसमें उन्होंने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। इसमें जो है लाल सिराजुद्दीन अहमद जमींदार उनका पत्र था, और लालचंद का राजनीति से स्वतः त्याग, और तेज बहादुर सप्रू का ट्रिब्यून नहीं था, अबुल कलाम का आज़ाद का अलीलाल था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के उत्कर्ष काल में बंगाल में सांप्रदायिक दंगे फूट निकले। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में बंगाल के मुसलमान कृषक हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह रत हुए थे। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और 2 दोनों सही है, और आगे की सही स्पष्टीकरण है। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसने यह विनिमय प्रारंभ किया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन द्वारा कराई गई, मुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से भरी जाएंगी और अंग्रेजी के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड डलहौजी। तो नमस्कार दोस्तों।